भारत को एक नया हाईवे मिल रहा है। अब ऑब्वियसली हम उसका इनॉग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको टेस्ट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन बेसिस ऑफ कंफर्ट। और ये सब करने के लिए हमारे पास में है दी मोस्ट कंफर्टेबल, आर्ग्यूबली दी मोस्ट कंफर्टेबल 4 सिलेंडर कार जो कि इंडिया में है, किया कार्निवल। और दूसरी कार है इंडिया की सबसे पावरफुल 4 सिलेंडर कार, Mercedes-AMG A45S। ये एक स्पेशल वीडियो है #रोड अहेड सीरीज की। मैं हरियाणा आया हूँ भारतमाला प्रोजेक्ट के एक ऐसे नए नवेले हिस्से पे गाड़ी चलाने जो कि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, चंडीगढ़ और गुजरात के लोगों के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी मैं हूँ स्माइलाबाद में, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का, या जो एक्चुअल नाम है NH 152D का। यहाँ से अगर मैं 227 किलोमीटर स्ट्रेट जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा नारनौल। लेकिन क्या है कि 227 किलोमीटर हमारे लिए थोड़े कम पड़ रहे थे, तो हम वापस भी आएंगे और मतलब दिन में वापस जाएंगे, शाम और रात में वापस लौटेंगे। तो आपको पूरा प्रॉपर जो है मेरा रिव्यू है कि भैया क्या कुछ कैसा लग रहा है दिन में रात में, उन सब चीज़ों की जो है बात करते हैं। चलिए, AMG A45 में चीज़ें कैसी लग रही है? वेल देखो, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी है कैसी। दिस इज़ वन पावरफुल हैचबैक, 421 हॉर्स पावर, 500 न्यूटन मीटर, सब कुछ जो है ऑल व्हील्स में जाता है। इनफैक्ट आप चाहते हो तो ड्रिफ्ट मोड में डाल के रियर व्हील में भी ले जा सकते हो, और साथ ही में जो है डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है जो कि काफ़ी फास्ट है। ये सब चीज़ें जो है, और 1690 kg का जो वेट है, ये सब एक्चुअली ये ट्रैक के हिसाब से बनाई गई चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया में हाईवेज़ जो हैं उन पे भी आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली अगर आप लिमिट्स में चलाते हो तो कैसे एंजॉय कर सकते हो? वेल ये जो क्लीन पैच ऑफ हाईवे है जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें एंजॉय करने लायक है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये सीमेंटेड सरफेस नहीं है तो मतलब यहाँ स्मूथ चीज़ें चल रही है। मेरे को जॉल्ट वगैरह और सस्पेंशन के जर्क्स वाई फील नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ सस्पेंशन कंफर्टेबल होते ही नहीं है इस ऐसी गाड़ियों में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो है कंफर्टेबल नहीं है। ओवरऑल ग्रिप बहुत अच्छी जो है वो मिल रही है। हाँ, टर्न्स नहीं है, ट्विस्टीज़ नहीं है, तो आप वो हल्का फुल्का फील जो आता है जी फोर्स इधर उधर होने वाला, वो वाला फील आपको इस हाईवे पे नहीं मिल पाएगा। तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यहाँ कुछ चीज़ें हैं नहीं हाईवे पे सच, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। 100 की लिमिट तो अलाउड है ना भाई यहाँ में, और वो 100 आप कैसे पहुँचते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की यहाँ पे ज़रूरत है, बट इट्स अ फन थिंग टू ड्राइव ऑन सच हाईवेज। आप बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचेस कवर कर सकते हो, अपनी स्पोर्ट कार का फील जो है वो आप ले सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हाउएवर आई थिंक मोस्टली हाईवेज कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा जो है वो बनाए जाते हैं, और कंफर्ट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि आपको हाईवे पे जाननी शायद होगी। तो लेट्स गो इन दी कंफर्टेबल कार भाई। वैसे एक बात है, जो एकदम स्ट्रेट पैच ऑफ हाईवेज जो होते हैं यहाँ पे कभी कभार आदमी को बोरियत भी हो सकती है, स्पेशली जब आप छोटे ग्रुप में हो या आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तब ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बोरियत से बचने का और इस टाइम का सही यूटिलाइज करने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है कुकू FM। कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप 4000 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शनल ऑडियो शोज़ जो है वो सुन सकते हैं। आप बोरियत से भी बच सकते हैं और कई चीज़ें सीख भी सकते हैं। मैं खुद जब भी ऐसे ट्रैफिक जैम वगैरह में होता हूँ, या ये जो स्ट्रेट पैच ऑफ हाईवेज़ है यहाँ पे जब बोर हो रहा होता हूँ, तो कुकू FM जो है उस पर कोई ना कोई ऑडियो बुक लगाता हूँ और सुनता रहता हूँ। अभी जब मैं लास्ट टाइम जयपुर में था तब मैंने जो है किया की जर्नी के बारे में एक ऑडियो बुक सुन रहा था, मुझे जिससे याद है, और उसमें कई ऐसी चीज़ थी जो कि ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता थी, डिस्पाइट बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर, और किया मेरे सामने इंडियन मार्केट में आके सब कुछ किया, तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है। साथ ही में अगर आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपके लिए 1-2 शो और है टाटा के बारे में, आप देख सकते हो वहाँ पे। बाकी आप अगर ऑडियो बुक में इंटरेस्ट नहीं है ऑटोमोबाइल वाले में, तो आप जो है मतलब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, या आप साइंस से जुड़ा हुआ, या किसी की लाइफ की जर्नी के बारे में बहुत सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, वो जाके वहाँ पे सुन सकते हैं और अपना बोरियत को जो अच्छे से काट सकते हैं, टाइम का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो एक और चीज़ कर देते हैं, अगर आप अभी नीचे दी हुई लिंक जो है उस पर क्लिक करेंगे और गगन 50 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा कुकू FM पे। तो जाइए फटाफट और डाउनलोड कीजिए। वैसे कुकू FM की ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी ऐसी कंफर्टेबल कार्स में, बिकॉज कार्निवल जो है ऐसी सड़कों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ आपको सच में नींद आ सकती है, सच में आप बोर ज़्यादा हो सकते हो। अब बात करते हैं कार्निवल में बैठ के कैसा लग रहा है। देखो, कार्निवल कंफर्ट के हिसाब से बनी हुई, लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से बनी हुई गाड़ी है, और इस हाईवे पे आके ये एकदम बेहतरीन परफॉर्म करी, मतलब अपने बेस्ट अवतार में जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है।
बिटुमिन सरफेस है तो उस वजह से जो है जो वाइब्रेशंस है ओवरऑल वो बहुत कम हो जाते हैं। वो जो सीमेंटेड पैच में जॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे वो जॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद में ओवरऑल मुझे जैसे सरफेस को देख के मैं आपको बता रहा था कि थोड़े से ना सरफेस में गैप्स यहाँ लग रहे हैं, बट वो गैप्स अंदर ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, जिसका मतलब बहुत ही बढ़िया से लेवल जो है यहाँ पे ये रोड की गई है। और वो एनवीएच भी नहीं आ रहे, मतलब ऐसा नहीं है नॉइज़ उसकी वजह से टायर से यहाँ क्रीप इन हो पा रही है, वो भी यहाँ नहीं हो पा रही है। आई एम श्योर कुछ और बेहतर हाईवेज़ भी होंगे जिनका सरफेस जो है और महीन होगा और अच्छी तरीके से जो है एनवीएच लेवल्स कंट्रोल में रहते होंगे वहाँ पे, बट यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो हल्के फुल्के एंडुलेशंस हमें एएमजी में फील हो रहे थे वो यहाँ पे एकदम गायब है भाई, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रबर प्रोफाइल, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सस्पेंशन कंफर्ट जो कि कार्निवल का है। बट उससे ये पता चलता है कि जो भी कंफर्ट ओरिएंटेड कार है वो अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तो एकदम बढ़िया ग्लाइड करती हुई जो है वो जाती है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। बाय द वे ये कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे ऐसे बाद में काम हुआ है, ये एक उन सेक्शंस में से एक है। आई डोंट नो यहाँ पे बाद में ये क्यों किया गया है, इस कैमरा को इन सबको इंस्टॉल करने के लिए किया गया है, कुछ अंदर वायरिंग डाली है, दो ऐसा लग तो नहीं रहा है वायरिंग डाला हुआ ऐसा कोई सीन, बट इतना बड़ा पैच जो है तोड़ के वापस जो है उसको काम कुछ किया गया है। वैसे ही एक्सप्रेसवे पूरा बन के तैयार है, लेकिन इनॉग्रेट नहीं हुआ है जब मैं यहाँ पे हूँ। ना सिर्फ 227 किलोमीटर का NH 152D, बल्कि अम्बाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर में टोटल जो 340 प्लस किलोमीटर्स है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से 8 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट हेल्प करेंगे। ये एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड है और अपने कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जिट्स के अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट हाईवेज और अपकमिंग एक्सप्रेसवेज से भी इंटरसेक्ट करेगा, जिनमें से एक है अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। लगभग 8,650 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट 4 साल में बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो भैया हमारा जन तो देखो इस सीट पे इस गाड़ी में यहाँ बैठने के लिए हुआ है, बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट कंफर्ट जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और निखिल चलो भैया, शॉफर भैया चलो, हमारे लिए देखो पानी वानी की व्यवस्था है, बढ़िया टीवी की यहाँ पे व्यवस्था है। ये सीट मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ इधर या इधर, थोड़ी सी मैंने इधर खिसका ली ताकि मैं आपको हाईवे दिखा पाऊँ। पीछे हमारे AQI दिखा रहा है 45 विच इज़ नाइस, और नीचे बैटरी चार्ज हो रही है। बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट कम्फर्ट है, मैं बढ़िया बाहर देख पा रहा हूँ। और यहाँ तो मतलब जो हल्के फुल्के अंडुलेशंस हैं अभी तो खैर उतने आए नहीं हैं, थोड़े से आ जाएँ तो देखो जैसे वहाँ आगे एक अंडुलेशन दिख रहा है हल्का सा, वो भी मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ फील होने वाला है मुझे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली दोनों, अरे हाँ भाई बिल्कुल फील नहीं हुआ, दोनों टायर्स के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तो वो भी फील नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है चीज़ है। बाय द वे ये थोड़े से नीचे रखे गए हैं और एकदम सही है, तो इससे आप जो है ग्रीनरी भी देख सकते हैं। इस टाइम पे हरियाणा बहुत ग्रीन होता है तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मेरी एक ही आशंका है वो ये कि इससे जानवर पार करके ना आने लग जाए। वैसे इसमें मल्टीपल क्रॉस करने के हिसाब से कॉरिडोर्स बने गए हैं, बट जितने भी मैं अभी देख पा रहा था वो सब नीचे से पानी में फिल हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखो राइज जो है बहुत होता है यहाँ पे, तो पानी से लबालब रहती है, तो नीचे जो अपने वो थे कॉरिडोर्स वो भी पानी से भरे हुए थे। तो आपको पता है ये क्या लगा हुआ है, ये देखो वो नोटोरियस बंदे होते हैं जो हाई बीम पे चला रहे हैं वहाँ पे उनके पास में हाई बीम जो है उससे बचने के लिए यहाँ लगाया गया। तो जब मैं यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे वो हाई बीम वहाँ दिखेगी नहीं। वैसे हाई बीम पे ना ही चलाएं तो बेहतर है, बट अगर आप फिर भी चलाना चाहें तो सामने से यहाँ कोई गाड़ी आ रही है तो हाई बीम दिखेगी नहीं। रिफ्लेक्टिव टेप्स और रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स जो है वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और प्लस अच्छी खासी बैरिकेडिंग यहाँ भी हो रही है। यूजुअली यहाँ कम देखने को मिलती है बैरिकेडिंग, ये जो दिए गए हैं जिन पे गाड़ी जो है अच्छे से अगर ठुकती भी है तो मतलब वो अच्छे से सहन करता है। क्रम्पल जोन दिया गया भाई साहब, अभी हाईवे का क्रम्पल जोन है। एनीवे पिच रिपोर्ट पे आते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए। तो ये पिच जो है यहाँ पे बिटुमिन का वेल लेड पिच है। मुझे इनिशियली ये लगा था जब मैं ऐसे वाइड पर्सपेक्टिव में देख रहा था गाड़ी चलते हुए, मुझे लगा रही है इसमें छेद ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, मतलब ये कहीं क्वालिटी हल्की तो नहीं, ऐसा नहीं है जोर से कोई ब्रेक मारेगा तो उखड़ जाएगा। बट फॉर्चुनेटली कई जगहों पे तो जहाँ हम रुके वहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मजबूत क्वालिटी का लग रहा है। बट ये ओवर द टाइम ही टेस्ट हो पाएगा। हाउएवर बारिश में यहाँ पानी भरने का मुझे ऐसा लग रहा था, बट एक बार बीच में बारिश हुई, कहीं पे पानी जैसा कुछ भर नहीं रहा था, काफ़ी बढ़िया जो है वो लग रहा था। और पानी जो है ऐसे फ्लो होकर नीचे जाने के लिए काफ़ी सारे स्पेस जो है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद में पिच रिपोर्ट के साथ साथ में जो है इधर भी देखो आप बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। और एक और चीज़, बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारे ऑल अराउंड जो है आपको हाईवेज़ पे आते रहेंगे। हरियाणा में जंगल बिल्कुल भी नहीं है, बट खेत हर जगह, तो आपको बढ़िया खेत जो है वो दिखते रहेंगे, अनलेस आप ऐसे सीज़न में आए जब सारे खेत जो है वो हट गए हैं और यहाँ पे जो है कोई फसल नहीं है उस टाइम पे, और जस्ट मिट्टी को जो है सूखने दिया जा रहा है, रेस्ट करने दिया जा रहा है, उस टाइम आए तो शायद नज़ारे अच्छे नहीं मिलेंगे, बाकी ग्रीन नज़ारे रहेंगे भाई।
काफ़ी घूमने के बाद रियलाइज़ हुआ कि कई फैसिलिटीज़ जो हैं वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, जिसमें सबसे पहले मल्टीपल जगहों पे कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। हर 1 किलोमीटर में एक कैमरा है जो कि एक्सीडेंट डिटेक्शन का काम करता है, वो प्रॉपर्ली अभी काम नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक्सीडेंट करके टेस्ट किया, बट उसमें जो है बार-बार फॉल्स अलार्म आ रहे थे। उसके अलावा जो स्पीड कैमराज़ हैं, वहाँ पे जो स्क्रीन्स है वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं थी, और साथ ही में जो बीच में पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे मल्टीपल फूड कोर्ट्स होने चाहिए, जहाँ पे फ्यूल स्टेशन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमें एक्चुअली एक फूड कोर्ट जो है ऑपरेशनल लगा, और उनके अकॉर्डिंग अगले 2-3 महीने में जो है वो बाकी और फूड चेन्स वगैरह वहाँ पे आ जाएंगी। उसके अलावा इस हाईवेज़ पे कहीं पे भी हमें लाइट जो है वो नज़र नहीं आई। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ में अगर वहाँ पे लाइट्स दी जाती तो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती, बट जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे कभी भी किसी भी तरीके का ऐसा पोल नहीं था जो कि वेल लिट लाइट जो है वो फॉर लॉन्ग स्ट्रेच वो दे सके। हाउएवर वी बिलीव जब भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उसके आसपास डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से इल्यूमिनेशन वहाँ पे किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली इस एक्सप्रेसवे पे किसी भी तरीके का कोई ऐसा पैच नहीं दिया गया जहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड कर सके। ऑफ लेटली हमने कई एक्सप्रेसवेज पे ऐसे ही पैचेस देखे हैं, और उससे ज़्यादा जो चीज़ मैंने मिस की वो ये कि एक सर्टेन किलोमीटर्स के बाद में, लेट्स से कि हर 10, 15, 20 किलोमीटर बाद में एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर रेस्ट के लिए भी या इमरजेंसी के लिए भी जो है छोटा एरिया जिसमें कुछ व्हीकल्स वहाँ पे पार्क किए जा सके। ऐसा भी किसी भी तरीके कोई इमरजेंसी जैसा कोई एरिया नज़र नहीं आता है, अपार्ट फ्रॉम द एरिया जो कि फूड वगैरह के हिसाब से ऑलरेडी जो है फूड जोन्स वगैरह दिए गए, उनके अलावा कोई भी ऐसा एरिया नज़र नहीं आता है। तो जी हैशटैग रोड अहेड का ये एक अलग सा एपिसोड जिसमें कुछ नई चीज़ हमने ट्राई की, और ये पिच रिपोर्ट जो मैंने आपको दी है वो कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हैं। बट इस रोड को मैंने सुबह में यहाँ पे गाड़ी चलाई है, शाम को यहाँ गाड़ी चलाई है, दिन में चलाई है, बारिश में चला ली है, और ड्राई डे पे मैंने चला ली है। हाउएवर एक जगह मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, वो है फॉग की सिचुएशन में। मुझे इस रोड में जितने भी कंसर्न अच्छी चीज़ें लगी, एक्चुअली रोड काफ़ी अच्छी लगी। मेरा मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो आसपास के खेत है इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉग होती है। जब यहाँ फॉग हो जाएगी तो कैसे इस रोड पे लोग बिहेव करेंगे, कैसे जो है ट्रैफिक मूवमेंट होगा। मेरी उम्मीद है, हर लोग से प्रार्थना है कि प्लीज़ हज़ार्ड लैम्प का उपयोग गाड़ी चलते वक्त ना करें। चलते वक्त ये जो वाइट मार्किंग है, ये जो रिफ्लेक्टिव टेप्स है, ये इनफ रिफ्लेक्शन दे देती है। आपकी गाड़ी की रियर टेल लाइट भी जो है इनफ होती है। हज़ार्ड लैम्प का मतलब होता है कोई गाड़ी रुकी हुई है कहीं पे, उससे दूर आपको रहना है, नॉट कि कोई गाड़ी चल रही है। तो वो थोड़ा सा लॉजिक अगर आप समझ जाएं तो और बेहतर और सेफ रोड हो जाएगी। इमेजिन करें गाड़ी ठुकती है, हज़ार्ड लैम्प अपने आप जल जाते हैं। मान लो यहाँ फॉग में 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, हज़ार्ड लैम्प जल रहे हैं, लोग सोचेंगे ये भी गाड़ी चली रही है, और जाके और ज़्यादा गाड़ियाँ उसमें जो है क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। एनीवे आई होप ऐसा ना हो, फॉग से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें यहाँ पे ली जाए। एक और चीज़ मुझे कहनी है कि रोड बहुत अच्छी है, आई थिंक स्पीड लिमिट थोड़ी सी अप की जा सकती है, स्पेशली नॉन फॉग डेज़ में। मतलब अभी चलो फॉग के टाइम में 80 कर सकते हैं, बट उसके बाद में 120 तक की जा सकती है। वेरी गुड, वेरी वेल लेड हाईवे। बाकी तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसी पे फर्क पड़ता है भाई। और अगर आप हाईवे पे चलते हैं, आपको नींद आती है, तो भाई बहुत डेंजरस लोग, आपको FM डाउनलोड कर लो, अभी नीचे लिंक जो है वो दी हुई है, और अच्छी चीज़ें जो है आप सीख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू मर्सिडीज बेंज, थैंक्स टू किया मोटर्स जिन्होंने यहाँ गाड़ियाँ दी, दोनों वो गाड़ियाँ जो हम चाहते थे इस रोड का टेस्ट करने के लिए। बाकी कैसी लग रही है सीरीज़ वो आप नीचे लिख सकते हैं। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।